Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is causes of depreciation. So students, today's topic is causes of depreciation. So let's get start the video. Causes of depreciation. The causes of decline in the book value of fixed assets may be divided into two categories. Number one is physical and सेकेंड इज़ फंक्शनल. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू में किसी तरह का कोई डिक्लाइन होता है, डिक्रीज होता है, तो उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज़ फिजिकल एंड द फंक्शनल. सो फर्स्ट इज़ फिजिकल. द फिजिकल कॉजेज मे बी एज फॉलोज. तो क्या कारण है ऐसे हैं कि जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स की जो बुक वैल्यू है वो डाउन आती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, डिक्लाइन होती है. तो पहला रीज़न है फिजिकल. द फिजिकल कॉजेज में बी एज फॉलोज. नंबर वन इज वियर एंड टियर. सम एसेट्स फिजिकली डिटोरिएट ड्यू टू वियर एंड टियर इन यूज़. तो कुछ एसेट्स हमारी ऐसी होती हैं जो फिजिकली ख़राब होने लगती हैं, टूट फूट जाती हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं. द कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ एसेट्स वियर्स आउट ऑफ द एसेट्स. तो अगर हम किसी भी मशीनरी का कॉन्टीन्यूस यूज़ करते हैं तो उसमें टूट फूट होना एक आम कारण है. The more an asset is used, the greater would be the wear and tear. For example, if a machine is used double shift in a day, the wear and tear would also be double. तो जितनी ज़्यादा हम कोई भी एसेट को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उसमें टूट फूट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी मशीनरी को दिन में 2 बार यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में 2 बार यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी मशीनरी के जो टूट फूट के जो हमारे चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, वो डबल हो सकते हैं. क्योंकि जितना ज़्यादा मशीन हमारी वर्क करेगी उतना ज़्यादा वो डेप्रिसिएट होगी, उसकी वैल्यू डाउन आएगी, किसी कोई पार्ट्स उसका टूट सकता है. तो दिस इज़ वियर एंड टियर. नेक्स्ट इज़ बी डिस्ट्रक्शन. द फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट रिड्यूसेस इट्स यूटिलिटी वैल्यू. अगर किसी एसेट का कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कोई पार्ट टूट जाता है किसी मशीनरी का, तो उसकी डेफिनेटली यूटिलिटी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है. अगर कोई पार्ट टूट जाता है मशीनरी का तो डेफिनेटली वो मशीनरी काम ही नहीं करती. द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन मे बी ड्यू टू एन एक्सीडेंट लाइक फायर, फ्लड और सिमिलर अदर हैवक्स. तो काफ़ी सारे इसके डिस्ट्रक्शन के कारण हैं कि किन कारणों से हमारी जो मशीनरी है वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है. एक कारण है कि फायर हो लग सकती है उसमें, फ्लड्स और सिमिलर अदर हैवक्स. नेक्स्ट इज सी डेके. इट रेफर्स टू लेसनिंग इन द यूटिलिटी ऑफ एन एसेट्स बाय द इफेक्ट ऑफ नेचर. तो कई बार क्या होता है, हमारी जो एसेट की यूटिलिटी है वो अपने आप ही कम होने लगती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नेचर. फॉर एग्जाम्पल रेन, मॉइस्चर, चेंज इन वेदर एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द नेचर. तो ड्यू टू नेचर हमारी जो मशीनरीज़ हैं, जैसे कि बारिश के सीज़न में आप देखेंगे हमारी जो मशीन्स होती हैं उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है कई मशीन्स में. तो जंग लगने की वजह से हमारी जो मशीन्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती और उससे उनकी जो यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाती है. मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है बारिश के सीज़न में मशीन्स में. चेंज इन वेदर एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द नेचर. सो दीज आर द सम फिजिकल कॉजेज. Next is functional. The functional causes may be as follows. First is A. Obsolescence. Some assets are discarded before they are worn out because of changed conditions. तो कई बार हम मशीनरीज को डिस्कार्ड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं क्योंकि कुछ हमारी कंडीशंस चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एन ओल्ड मशीन विच इज़ स्टिल वर्केबल मे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मशीन. मान लीजिए कि हमारी फैक्ट्री में कोई पुरानी मशीन है लेकिन जो अभी भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम उसे नई मशीन के साथ रिप्लेस कर देते हैं. पुरानी मशीन को बाहर निकाल देते हैं और नई मशीन को अपनी फैक्ट्री में रख लेते हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी नई मशीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, इकोनॉमिकल होती है. Such a loss on account of new inventions or changed fashion is termed as loss on account of obsolescence. तो कई बार जब भी हम इस तरह से मशीन्स को बाहर निकाल देते हैं और न्यू अपडेटेड मशीनरीज़ को या हम अपनी फैक्ट्रीज़ में जगह दे देते हैं, रख लेते हैं, ख़रीद लेते हैं,
किसी फैशन की वजह से, तो ऐसे लॉस को हम कहते हैं is termed as loss on account of obsolescence. Next is B, inadequacy. It refers to the termination of the use of an asset due to increase in the volume of business activities. तो कई बार हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी एसेट्स होती हैं हम उनका यूज़ करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, लेकिन जो हमारी मशीनरीज़ हैं वो लार्ज स्केल पे काम नहीं कर सकती। तो इट इज़ नोन एज अ टर्मिनेशन ऑफ द यूज़ ऑफ एन एसेट आल्दो द एसेट इज़ स्टिल यूजेबल। हालांकि जो हमारी पुरानी एसेट्स हैं वो काम करने लायक हैं, बट उनकी जो इनएडिक्वेसीज है प्रेजेंट लेवल के हिसाब से वो काफ़ी कम पड़ जाती हैं। Although the asset is still usable, its inadequacy for the present level of activity has cut short its service life. तो इस तरह से जब हमारी जो मशीनरीज हैं करंट कंडीशंस के हिसाब से वर्क नहीं करती तो ऑटोमेटिकली जो उनकी लाइफ है, सर्विस लाइफ हमारी फैक्ट्रीज़ में वो कम हो जाती है। Next is C, affliction of time. There are some assets, for example, lease, patents, licenses, copyrights, etc., which lose their value simply with the affliction in direct passage of time. तो हमारी फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंगली कम होती जाती है, जैसे कि लीज, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंसेस। तो इनकी वैल्यू जो है जैसे जैसे समय बीतता है, टाइम बीतता है, तो इनकी वैल्यू जो है नीचे आ जाती है, डाउन होती जाती है। सच एसेट्स बिकमिंग वैल्यूलेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ देयर लाइफ। तो ऐसी एसेट्स ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती हैं, वैल्यूलेस हो जाती है जब इनका टाइम ख़त्म हो जाता है। दस देयर कॉस्ट इज़ रिटर्न ऑफ ओवर देयर वर्किंग लाइफ। तो इनकी जो भी कॉस्ट होती है इनका वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंगली हम उन्हें रिटर्न ऑफ कर देते हैं, मीन्स ख़त्म कर देते हैं। Next is D, depletion. In case of oil wells, mines, etc., the value is reduced with the extraction of oil and minerals. तो डिप्लीशन के केस में हमारी ऐसी एसेट्स हैं जैसे कि ऑयल वेल्स हैं, माइंस हैं, और इनकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे हम ऑयल या मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते जाते हैं। नेक्स्ट इज ई, एग्जॉशन। एसेट्स लाइक प्लांटेशंस, एनिमल्स एक्सेट्रा लूज देयर वैल्यू ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स हमारी ऐसी काफ़ी सारी एसेट्स हैं जैसे कि प्लांटेशंस हैं, एनिमल्स हैं, तो इनकी जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे टाइम भी पास होता जाता है। दे हैव देयर ओन एज एंड एग्जॉस्ट इन वैल्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ देयर एज। तो प्लांटेशंस हैं, एनिमल्स हैं, इनकी एक एज होती है और आफ्टर द एक्सपायरी जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है एक पर्टिकुलर एज का, तो इनकी वैल्यू भी जो है ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द फंक्शनल कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। So students, in this video you have learned about the causes of depreciation. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.